हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कल जहाँ से ब्लॉग का एंड किया था, आज ब्लॉग का फिर दूसरा मैंने वही शूट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैं चीकू से बात कर रही थी, उससे बस डांस करके दिखा रही थी। यहाँ पे पता है आज नवरात्र था, तो नवरात्र के लिए मैं वो कर रही हूँ, क्या पूरा कमरा भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऊपर से बहुत ज़्यादा धूल उल पड़ गया था, तो पूरा मैंने अलमारी के सब सामान वामान सब साफ़ किया। फिर अच्छे से गुड्डा उड्डा वाला पूरा अलमारी, तीनों अलमारी मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद बेडशीट भी मैंने नहीं बिछाया था, तो बेडशीट बिछाया मैंने। और सही बताऊं, काम बहुत ज़्यादा आज हो गया था एक ही दिन में। और फिर मुझे सुबह में जल्दी उठना भी था, सब कुछ करना था, पूजा वूजा का तैयारी। फिर यहाँ पे अलमारी साफ़ किया। फिर यहाँ पे बताया था ना, बेडशीट नहीं बिछाया था मैंने, बेडशीट बिछाया। और यहाँ पे वो मंगवाया था मैंने, मूर्ति मंगवाई थी, तो वो मूर्ति मतलब मूर्ति नहीं, फ़ोटो मंगवाई थी माता रानी की, तो वही फ़ोटो आ गई थी। फिर देखा था मैंने, चलो छोटा ही सही पर आ गया था। यहाँ पे मैं लड्डू से कह रही हूँ, परेशान कर रही थी, तो वही मैं कह रही हूँ परेशान ना करो। और बस यहाँ पे अच्छे से बेडशीट बिछा लूँगी। अब बेडशीट बिछाने में तो डबल बेड का है, तो थोड़ी सा तो दिक्कत होती है, पर कोई नहीं, बिछाना तो पड़ता ही है। बस अच्छे से मैंने बेडशीट वेडशीट बिछाया। और मेरा था कि मैं मतलब पूरा रात का ही शूट करूँगी, पर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जितना शूट किया उतना आप लोगों को दिखाया। काम बहुत ज़्यादा हो गया था, फैल गया था। ये भगवान की थाली है, पूड़ी बनाई थी मैंने, दही शक्कर दे दिया था, दही शक्कर पूड़ी और पानी। ये भगवान को खाना वाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। आज तो सही बताऊँ, वैसे चाय सब्जी रहता है, पर आज इतना सारा काम था ना, तो सब्जी भी बिल्कुल सुबह की नहीं बची थी। और वो वाली मैंने बासी वाली सब्जी, फिर मैंने भिंडी कट की, प्याज कट की, भिंडी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। और भिंडी सही बताऊँ तो सीज़न में पहली बार आया है। गर्मियों में यहाँ खूब सारा मतलब खूब ज़्यादा मिलता है भिंडी उंडी, करेला वरेला ये सब, पर पहली बार आया है। और भिंडी मुझे, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। पर बताऊँ थोड़ा सा मतलब स्पाइसी हो गया था। लाल मिर्ची मैंने लग रहा है मुझे ज़्यादा ही, लाल मिर्ची तो नहीं ज़्यादा डाला था, हरी मिर्ची मुझे लग रहा है ज़्यादा स्पाइसी था। पहले मैंने वो किया, क्या तेल में तेज़ पत्ता डाल दिया था, और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था। तो फिर उसके अच्छे से फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा सौते करना है। फिर उसके बाद भिंडी पलट दी थी। भिंडी पलटने के बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और बस यही सब्जी मसाला का पैकेट, यही सब डाल दूँगी। डालने के बाद बस अच्छे से, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बस बंद करना था। अच्छे से बस नमक डाल के कलर दिया था। पीछे से आवाज़ आपको चीकू की आ सकती है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा उसकी भी आवाज़ को। अब है गुड मॉर्निंग। और सुबह में आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। रात में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मतलब काम बहुत ज़्यादा रात में फैल गया था। और फिर मैं चुनरी उनरी बनाने लगी थी माता रानी के लिए। गोपाल के कपड़े रेडी नहीं थे, तो गोपाल के कपड़े तैयार करने लगी। तो रात में तो मैंने सोचा था पूजा मतलब वो कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, तो नहीं कर पाई, पर कोई नहीं। और अभी मैं सुबह सबसे पहले नहाने के बाद बस मैं आ गई हूँ भगवान को साफ़ करने के लिए। सब अच्छे से, जो भगवान को नहलाना था नहला दिया, फ़ोटो वोटो था तो पोंछ दिया अच्छे से। उसके बाद ये सब करने के बाद, मंदिर पूरा लगाने के बाद, अब यहाँ पे मैं महावर, शुभ काम में वैसे पूजा पाठ का काम हो तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए सुहागनों को। तो सुहागन को लगाने से पहले कन्या को लगाया जाता है। तो बस चीकू को, लड्डू को पहले लगाया, पहले लड्डू को लगाया, फिर चीकू को लगाया। और हमारे यहाँ पता है कन्याओं को पीछे मतलब नहीं लगाते, पीछे का देखा ना मैंने छोड़ दिया है, पीछे नहीं लगाया जाता है कन्याओं को। तो जो कुंवारी मतलब लड़कियाँ होती हैं उनको नहीं लगाया जाता है। तो बस ऐसे किया। फिर यहाँ चीकू भी बिल्कुल एकदम पलट के आ गई थी, तो मैंने कहा चीकू को भी नीचे कर दो। तो चीकू के यहाँ पे लिटा लेंगे। लिटाने के बाद बस लड्डू को मैं लगा रही हूँ। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि मैं ही नहीं भेजूँ। मैंने कहा कि आज पूजा है, तो पूजा में से मतलब शामिल रहेंगे। वैसे भी अभी पढ़ाई हो नहीं रही है स्कूलों में, तो इसलिए। फिर उसके बाद लड्डू को लगाया, चीकू को भी लगाया। और लगाने के बाद बस यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर आ गया था डुग्गू को ये होता है कि मम्मा मेरे भी लगाओ, दोनों मतलब दिद्दा का लगा रही हो, बिट्टी का लगा रही, तो मेरे भी लगाओ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, लड़के नहीं लगाते हैं, पर वो अपने आप से उसने पोतना बैठ गया था। अब बस यहाँ पे फिर मैं महावर लगा लूँगी। हमारे यहाँ ऐसे ही महावर लगाया जाता है। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ लगता होगा ना? सबके यहाँ उम्मीद है, मुझे सबके यहाँ ही लगता है। अब बस महावर और लगाया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, पहले मैंने नाइटी पहना था, फिर मैंने अपना रेड वाला मतलब वो पहन लिया था, मिडी पहन लिया था। यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को पैर कितने अच्छे लगते हैं जब महावर लगा लो। तो महावर लगा लो तो नेल पेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पे लड्डू और डुग्गू दोनों अपना काम कर रहे थे। लड्डू आई थी कुछ मुझसे पूछने, तो मैं आरती करने लगी थी, फिर चली गई थी, कही मम्मा बाद में करूँगी। ये देखिए आज लड्डू और गोपाल को बिल्कुल मैंने सेम कर दिया था पूरा। अभी दिखाऊँगी मंदिर आप लोगों को, इतना अच्छा लग रहा था, मेरी नज़र नहीं हट रही थी। और वैसे भी मुझे मेरा मंदिर बहुत प्यारा लगता है। और जहाँ मेरा कहना है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ
सब कुछ अच्छा लगता है। अब बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को माता रानी का मैंने चरण बनाया था, हवन वन किया था, तो दिखा रही थी आप लोगों को। अब पहले चरण की मैंने पूजा वूजा की थी तो वही दिखा रही थी, दिया बाहर रख दिया था। और यहाँ पे ये देखिए गोपाल, देखिए गोपाल को भी खूब अच्छे से मैंने एकदम सेम टू सेम दोनों लोगों को पहनाया कपड़े। और आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो फूल भी मिल गया था, बच्चों से मैंने मंगा लिया था, और बस कभी कदार मिल जाता है। और माता रानी की फ़ोटो भी आप लोगों को दिखाई। और जय माता दी, सबके कष्टों को माता रानी हरे। ये चरण ऐसे करके मैं बना रही थी ना माता रानी को। और आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्र। माता रानी आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, जिसको जो भी तकलीफ़ हो सबकी तकलीफ़ माता रानी हर लें। और आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा सब कुछ। मैंने चरण बनाया, और ऐसे ही चरण मैं दिवाली में भी बनाती हूँ माता रानी के। तो मैंने चरण बनाया, हवन भी किया, सब कुछ। आज मेरा व्रत है और चरण पूजा भी की, सब कुछ किया। और कुछ नहीं दिखा पाई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि सब कुछ हर चीज़ दिखाना पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है। लड्डू के पापा था इसलिए, और मैंने कैमरा नहीं लगाया। और आप लोग बताएं जरूर मंदिर मेरा कैसा लग रहा है। सुबह से मैं इसी में लगी हूँ, जब से मैं नहा धो के बस इसी को सजाने में लगी हूँ। और साफ़ सफाई कल मैंने की नहीं थी, कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, उसको ले लूँगा। कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने साफ़ सफाई कुछ भी नहीं किया कल। इसलिए मुझे टाइम नहीं था क्योंकि मैं कपड़े सब तैयार कर रही थी। लड्डू के तो तैयार थे, पर गोपाल के कपड़े नहीं तैयार थे। गोपाल के कपड़े मैंने तैयार किए, फिर माता रानी के लिए चुनरी बनाया, तो यही सब मैं करती रही। और मुझे नीलम की बात याद आ गई, कंठ में लगाना चाहिए क्योंकि कंठ शांत रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सही में कंठ हमारे शांत रहना चाहिए, और हमें प्यार से बोलना चाहिए, और ज़्यादा हमें तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। और बस चलते फटाफट जो कुछ भी व्रत का वही मखाना चाय वही सब कुछ लाते हैं। भगवान को सबसे पहले खिलाएंगे, फिर उसके बाद चाय तो नहीं, भगवान को दूध, माता रानी को खिलाएंगे, फिर उसके बाद माता रानी का फ़ोटो मैंने नया मंगाया क्योंकि मेरे पास माता रानी का फ़ोटो नहीं था। तो मैं मूर्ति मंगाना नहीं चाह रही थी, मुझे ये है कि मैं पीतल वाला मूर्ति लूँ। पर देखो जब माता रानी की इच्छा होगी तब जो वो भी इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी वाली मूर्ति को हम नहला नहीं सकते, और पीतल वाली मूर्ति को हमको अच्छे से नहला धुला के खूब अच्छे से श्रृंगार कर सकते। ये रीज़न है मेरा। और अगले साल नहीं, अगले साल तो चीकू थी, तो चीकू टाइम नहीं, पर उसके अगले साल मैंने माता रानी घर में ले आई थी बड़ी सी मूर्ति। और ज़्यादा बड़ी तो नहीं, पर बड़ी सी मूर्ति में ले आई थी। 9 दिन मैं व्रत रही थी, और 9 दिन मैंने खूब अच्छे से माता रानी का सुबह शाम पूजा की। कोई बात नहीं, भाव से होता है, माता रानी भाव देखेंगी। और बस कल मैंने मंगाया था नंदे से अपने की एक फ़ोटो ही ला दो माता रानी का, क्योंकि माता रानी मेरे पास है नहीं उस रूप में, दुर्गा माता के रूप में। तो बस चलते फटाफट किचन में, पहले चाय अपने लिए रख लेते हैं। और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, चलते हैं जो कुछ भी तैयारी होगा करते हैं। अब यहाँ पे ये सब किया मैंने, पूजा पाठ अपना किया। फिर उसके बाद लड्डू के पापा आ चुके थे। तो मेरा व्रत है पर किसी का लड्डू के पापा का नहीं था। पर सही बताऊँ लड्डू भी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, मम्मा मैं व्रत रहूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अब पूरी ज़िंदगी तुमको व्रते रहना है, अभी कुछ टाइम रुक लो। तो फिर मैंने ऐसे कह के टाल दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, ट्यूशन और स्कूल भी जाना होता है तुमको, तुम नहीं रहो व्रत। तो वैसे आज मेरा एक ही दिन का है, आज का और अष्टमी के दिन का। ये 9 दिन वाला मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि अभी चीकू छोटी है ना, मैं 9 दिन नहीं रह सकती हूँ। और जब मेरी चीकू समझदार हो जाएगी तो ज़रूर फिर से मैं उठाऊँगी, 9 दिन मैं व्रत रहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ये सब पूजा पाठ व्रत रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सब करना पूजा वूजा का काम हो। अब बस यहाँ पे पता है मैंने क्या किया, भिंडी की सब्ज़ी रात में बच गई थी, बच्चों ने खाया नहीं था, बच्चे सो गए थे, बच्चों ने पहले ही खाना खा लिया था। तो वही दाल और सब्ज़ी दोपहर वाली खा ली थी, थोड़ी सी बची थी, तो सब्ज़ी बच गई थी। वही भिंडी की सब्ज़ी मैंने गरम किया, गरम करने के बाद बस पूड़ियाँ बना ली मैंने। और सही बताऊँ तो अब तक मैं इतना थक गई थी सुबह सुबह से ही, बहुत ज़्यादा सुबह से उठते ही काम हो गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने दूध रख दिया था। दूध रखने के बाद साबूदाना मैं मतलब धुल के ले आई थी, साबूदाने की खीर बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऊपर से मखाना भी डाल दूँगी, चीनी भी डाल के धीमे करके छोड़ दूँगी, तो अपना धीमे धीमे पकता रहेगा। और बस ये मैं अपने लिए बना रही थी दोपहर के लिए। और फिर यहाँ पे मखाना और चाय, आप लोग भी आ जाओ, चाय पीते हैं। बस पता है 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक का पसीना की वजह से ऐसा हो रहा है। 1 साढ़े 10 बजे तक का मुहूर्त था कलश का स्थापना करने का, तो वो तो मुझसे छूट गया था क्योंकि मुझे आरती पूजा वो साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और अभी एक दूसरा अभिजीत वाला मुहूर्त था, तो अभी बस कलश स्थापना करके आई हूँ मैं। और बस चलती हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को, दर्शन कराती हूँ। इसलिए मैंने सुबह में नहीं किया था क्योंकि वो टाइम मुझसे छूट गया था। मुहूर्त का शुभ मुहूर्त में करना चाहिए जब करे रहे हो तो अच्छे से। और बस चाय और मखाने, चाय पीते हैं जल्दी से। चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए।
अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, सुबह में कलश के स्थापना का मुहूर्त मुझसे छूट गया था, तो वही मैंने स्थापना की थी, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए कलश भी स्थापना मैंने कर दी, और 2 शुभ मुहूर्त था, तो वही फिर बताशा वताशा भी फिर मैंने वो कर दिया था। ये दोपहर का है हमारा खीर, वो साबूदाने वाली, बहुत टेस्टी बनी थी। पहले मैंने भगवान को खिला दिया था, फिर मैं खा लूँगी, फिर मैंने बच्चों को भी दिया, बच्चों ने भी खुद पसंद से खाया। अब वैसे भी डुगू का तो फेवरेट है मीठा। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वही आप लोगों को दिखाया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू क्या कर रही है। चीकू भी बराबर बच्चों के साथ बिल्कुल मिली रहती है। बस तो मैंने वो कर लिया लंच, मतलब वो साबूदाने का खीर खा लिया। पहले भगवान जी को खिला दिया था, देवी मैया को, लड्डू गोपाल को। अब तो 9 दिन देवी मैया भी खाएंगी हमारे यहाँ। और वैसे तो मैं लड्डू को गोपाल को ही खिलाती थी, अब तो देवी मैया भी खाएंगी। बड़ा अच्छा लगता है नवरात्र। और मुझे तो बार बार वही वाला याद आता है, जब मैंने 9 दिन जब मैंने मूर्ति रखा था, बहुत अच्छे से, मतलब जैसे मुझसे हो पाता था, मेरे लिए बहुत ही अच्छे से मैंने सजाया था, लाइटें वाइटें लगा के। पर इस बार सही बताऊँ, इस बार मतलब ये था ही नहीं कि मतलब फ़ोटो आ जाएगा। अगर फ़ोटो पहले एक दिन आ जाता ना, तो मैं वो सब लाइटें वाइटें सब कुछ लगा लेती, पर नहीं लगा पाई हूँ। कोई नहीं, मंदिर को बस थोड़ा सा मतलब वो करने की कोशिश किया था, अच्छे से सजाने का। और वैसे भी भगवान जी ने नए नए कपड़े पहने हैं, तो भगवान जी बड़ी सुंदर दिख रहे हैं। और मन ही मतलब नज़र नहीं हट रही है मेरी, तो मेरे मंदिर थे। और छोटा है मेरा मंदिर, टेबल, जबकि ये मंदिर नहीं है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने मंदिर बनाया। फिर भी मुझे बहुत मतलब बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। जहाँ भगवान जी रहते हैं वहाँ, मतलब भगवान जी एक पत्थर के ऊपर भी रहे ना, तो वो भी बड़ा मंदिर से कम नहीं है मेरे लिए। और बस वाइट वाला कपड़े इसलिए नहीं पहनाया था, वो क्या प्रतिभा सिस्टर का मतलब था कि आप नवरात्र में पहनाना, तो हाँ वाइट वाला पहनाऊंगी भगवान जी को। पर उन लड्डू के तो हैं, गोपाल के नहीं वाइट वाला बना पाई हूँ, तो इसलिए वाइट वाला आज नहीं पहनाया था। पहनाऊंगी जब गोपाल के भी बना लूँ, फिर दोनों लोगों को मैचिंग, जैसे आज मैचिंग पहनाया, वैसे उन लोगों को भी पहनाऊँगी, दोनों लोगों को। अब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दोनों जुड़वा बच्चे हैं, छोटे एक बड़े, तो इसलिए मैं बिल्कुल मैचिंग पहनाती हूँ। बस खाया मैंने खीर, बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था, काफ़ी मतलब गाढ़ा से बना था, अच्छा लगा। और सही बताऊँ, मुझे व्रत में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना भूख ना प्यास, बस सिर मेरा दर्द होने लगता है, बस यही मेरी एक दिक्कत है। और सुबह से ही मुझे होने लगा था। बस मैं यही जब भी मेरा व्रत रहता मैं यही कहती हूँ, बस मेरा सिर ना दर्द हो, सिर नहीं दर्द होता है तो मुझे पता नहीं चलता है। सिर दर्द होता है तो एकदम भारी सा, अभी पूरा शरीर एकदम भारी सा लग रहा है। और थोड़ा सा नमक ना खाने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा डाउन रहता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को लगता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। अब मैं व्रत में सही बताऊँ, मैं वो सब मतलब कुट्टू, मतलब नमकीन चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मैं 9 दिन का मैंने व्रत भी रखा था, तब भी मैंने वो सब चीज़ें नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि व्रत में जब दिन भर थाली अगर मतलब सेंधा नमक वाला जब खाना बना ही लो, तो क्या ही व्रत, मुझे लगता है, मेरी सोच है। बाकी मैं सबको नहीं कह रही हूँ, और जो कोई खाते आ रहा है शुरू से तो उसकी बात दूसरी है, पर मैंने खाया नहीं है, तो मैं बता रही हूँ अपना। बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों का नवरात्र भी खूब अच्छे से, आप लोगों ने पहले दिन खूब अच्छे से पूजा किया होगा। माता रानी सबके घर में आए, सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें, 9 दिन हमारे घरों में रहे माता रानी, और हमें अंदर से शक्ति दें, और हमें शांति रहने का वो करें। और आप लोग एक चीज़ बताना, एक चीज़ मुझे मतलब ये पूछना था, बच्चे पीछे पड़ रहे हैं कि मतलब ना ऐसा मतलब कोई सा, और वो हाँ एक चीज़ मुझे ये पूछना था, अगर मक्खी के लिए कुछ ऐसा हो टिप्स घर में, मतलब घर में ऐसा कुछ यूज करें जिससे मक्खियाँ कम लगती हैं, तो बताना ज़रूर आप लोग। मक्खी बहुत ज़्यादा लगती है, जब कचरा बिल्कुल भी नहीं है, और बस पर लगती हैं चारों तरफ, तो मुझे बड़ा सा वो सा लगता है, हमेशा से लगती हैं, नहीं कि अभी लग रही हैं, हर गर्मी में लगती हैं। तो अगर आप लोगों को कोई टिप्स बताओ तो घरेलू, तो बताना ज़रूर मुझे, तो मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा कम लगे, इतनी ज़्यादा ना लगे, बड़ा अजीब सा लगता है। चीकू तो अब मेरी मारने को दौड़ती है उन्हीं को, मक्खियों को, क्या पता मारो और क्या पता खा पी भी ले जब खाने लगे, तो अभी तो ऐसा नहीं करती है, पर मारने को दौड़ती है मक्खियों के पीछे भगती है। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ में भी अब शाम में भी मुझे नहा धो के पूजा आरती करना है, तो कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ शाम में कैसे क्या किया क्या नहीं किया। और बस इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नहीं गुड इवनिंग।